संजय राणा, मल्लिकार्जुन खड़गे वो साफ तौर पर कह रहे हैं आप उठाइए मुद्दे, आप ये क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, आप मुद्दे उठाइए, जनता और गौर से हमारे मैनिफेस्टो पर ध्यान दे रही है, आप उठाते जाइए, सवाल उठाइए। देखिए पूजा जी, गुड मॉर्निंग टू फेलो फ्रेंड्स। देखिए जब हम चर्चा करते हैं मैनिफेस्टो पे, तो अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी जीवनोद्धार करने वाली कोई मैनिफेस्टो, उसमें कहाँ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती। प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दे दिया? प्रधानमंत्री ने रिक्रिएशन किया है 2006 के मनमोहन सिंह जी के बयान को, उसमें हिंदी में रूपांतरण कह सकते हैं उसको अगर हिंदी में बोला जाता, और कुछ नहीं किया है। और उन्होंने जहां तक बोला है कि भाई जो घुसपैठियां उनको दिया जाएगा, क्यों नहीं, क्यों घुसपैठियों को नहीं बसाया जा रहा है? चाहे दिल्ली हो, आसपास के रोहिंग्याओं को नहीं बसाया जा रहा, जम्मू में आसपास का नहीं बसाया जा रहा। आप बिल्कुल मुद्दे की बात कीजिए। हम कहते हैं महंगाई पर चर्चा, आप यहाँ रोहिंग्याओं के लेकर कह रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी उनका कल बयान आया, मुसलमानों को आपने घुसपैठिए बुलाया है, मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां। देखिए ये बताइए कि अगर हम मुसलमानों की चर्चा कर ले, तकरीबन सेंसेक्स के हिसाब से 2000 के हिसाब से 14% मुसलमान है। अगर उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टैक्स देखा जाए तो 3% टैक्स देते हैं। लेकिन ये बताइए कहां पे सरकार ने भेदभाव किया? बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं किया। सबसे ज्यादा रोजगार योजनाओं में उनको लाभ मिला है। तो भारतीय जो है, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, सबको लाभ मिल रहा है। जहां तक बात हो रही थी मुख्य योजना का, 1 मिनट दे दीजिएगा मुझे। ये बताइए महंगाई पे चर्चा करने को सरकार तैयार है, हम कहते हैं बेरोजगारी पे चर्चा करने को तैयार है। इन्फ्लेशन पे देखिए 5.69% इन्फ्लेशन है 2023 का। अगर हम जो पुराना अगर सरकार का देख ले, तकरीबन 12% 2010 में इन्फ्लेशन था। जहां तक पेट्रोल की प्राइस की बात हो, 34 रुपए था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, इनके जमाने में 72 रुपए चला गया था। 115% इन्फ्लेशन बढ़ गया था, आज 34% बढ़ा है। जहां तक बात करती है बेरोजगारी के, 1991 से लेकर 2020 तक का आंकड़ा दे रहा हूं, 5.60 से 5.91 तक है। तो कहां पे बेरोजगारी बढ़ गई? पर कैपिटा इनकम डबल हो चुकी है, जो 72,000 थी 142,000 हो गई है। तो देखिए ऐसा कमाई भी बढ़ी है, खर्चे भी बढ़े हैं। आप सोचो कि कमाई बढ़ जाए लेकिन आप दूसरों को नहीं दोगे। जहां तक किसानों की चर्चा हो रही थी, भाई गेहूं के रेट जो थे 2014 में 1400 रुपए एमएसपी पे दिया जाता था, आज 2275 रुपए का दिया। हम ये नहीं बोलते डबल हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार योजनाएं बना रही है, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार दे रही है। लेकिन सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना तो कोई ठीक नहीं है। आप बोलते हो कि भाई हम इसमें जो संसाधनों पे प्रथम अधिकार जो है मुसलमानों को होगा, लेकिन वही रिक्रिएशन अगर प्रधानमंत्री कर देते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। भाई देश के सभी लोग नागरिक हैं, आप 20% की राजनीति करने के लिए 80% को निगलेक्ट क्यों कर देते हो? यही सरकार है, यही सरकार। चाहे बंगाल उठा के देख लीजिए, वहां पे क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कोटे में क्या मुसलमानों को नहीं भरा जा रहा है? आप भी बताइए कि कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को किस बेसिस पे दिया गया है? धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह पे नहीं दिया जाता है एज पर द संविधान, लेकिन दिया तो जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं एससी एसटी का अधिकार और ओबीसी का अधिकार काट करके मुसलमानों को दिया। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, इसमें कोई चर्चा में गुरेज नहीं है। लेकिन ये बताइए योजना क्या है? योजना किसी के पास कुछ नहीं, परियोजना कुछ नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जो राजनीतिक छवि है, राजनीतिक जो जमीन है, उसको बचाने के लिए यहां पे बातें हो रही है। रांची में कल सिर्फ फटोवल नहीं हुआ, आपस में ही लड़ रहे दो पार्टियों के नेता, दो दलों के नेता। भाई देखिए आप कॉफी पी सकते हो ड्राइंग रूम के एसी एयर कंडीशन रूम में, लेकिन आपके कार्यकर्ता पी रहे हैं। कल आतिशी जी 100 कार्यकर्ताओं को ले गई थी। ये बताइए सभासद 135 है इनके, और तकरीबन 60 से 65 एमएलए है। अगर दोनों को मिला दे 200 हो जाते, लेकिन 100 कार्यकर्ता नहीं पहुंचाता। अगर पदाधिकारी मिला दे तो 500 हो जाते हैं। ये तो है कांग्रेस गई थी उनका समर्थन कर, लेकिन नहीं गई थी। ये सब विचारधारा की बात नहीं है, ये है कि भैया हमारा राज्य चलता रहे, बाकी जनता जाए भाड़ में।